दे देंगे वो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलेगा। सी पैक पे वो कितना काम कर रहे तो हैं। सी पैक कितना टाइम हो गया हम काम, हमारा सी पैक पे वो प्रोजेक्ट हमारी अपनी गलत फहमियाँ है। हम खुद जो है ना उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। ये चीज है। हम ठीक है। खुद उनको सहूलियात प्रोवाइड ही नहीं कर आप पा रहे। अंकल जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या मतलब कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर मामले में एंड पे हैं। ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर जागीरदार ही है, जो गरीब को, जो टैलेंट को छुपाया हुआ है। आपने कुछ अर्सा पहले सुनी थी बात कि एक पानी पे बंदा कार चलाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक वो है। कैसे गायब हुआ? ठीक है, उसका यानी उसका लेकिन मेरी पता ही नहीं है। वो ये बात नहीं ना सब। टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी होता तरक्की का नाम। ठीक है, इसी तरह ऐसे ही है। अब कोई तरक्की करने के लिए कोई आगे अपनी चीज प्रोडक्ट यानी दिखाता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आगे नहीं आने दिया जा लेकिन रहा। आप इस बात को मानते हैं कि पानी पे गाड़ी चल सकती है? आप मानते हैं इस नहीं, बात को? मैं मानता नहीं हूँ। तो फिर इसका मैं मतलब है 2 कहीं ना मिनट कहीं हमें ये भी तो 2 सोचना मिनट मेरी बात सुने ना। जी, मैं मानता नहीं हूँ कि पानी पे चल सकती है, ठीक है, लेकिन जो एक बंदा दावा करता है उसको तो आवाम के सामने लाए, उसको झूठा तो साबित करे ना। ठीक हो गया। यानी अच्छा अगर भाई, यही ना आप साबित करें- खोखर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आज अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें, हमारी जो पब्लिक है, अगर कैमरे से नजर आ रहा होगा देखने वालों को, हमारी पब्लिक की क्या एजुकेशन या क्या सूरत हाल है, ये लाहौर में खड़े हैं हम, और इंडिया में क्या एजुकेशन की सूरत हाल है, और वो अपने पॉलिटिशियन, अपने साइंटिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट या जो भी वो यूनिटी है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का जो म्यार है वो बिल्कुल कम है, लेकिन ये नहीं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। एजुकेशन है, इंडिया भी हमारी तरह जो है ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ की जो अवाम है वो गरीब है। अच्छा, उनकी हुकूमत जो है, हुकूमत जो वहाँ की है वो वो अमीर है। बहुत अमीर है। ये हमारे फार्मूला यहाँ- हमारे इधर बड़ा आम है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ की आवाम, नो डाउट गुर्बत होगी इंडिया में, लेकिन दुनिया के अगर टॉप 10 हम बिजनेसमैन अमीर वहाँ तरीन, के, तो वहाँ पे इंडिया के। मोस्टली 2-3 हमें इंडिया के मिलेंगे। इंडिया के दुनिया की अगर अडानी बड़ी बड़ी हो गया, कम अबानी हो गया, वो ठीक हो गया, टाटा ग्रुप, ये सब ठीक है। दुनिया की अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, सीईओ हमें इंडिया के मिलते हैं। दुनिया के बड़े कंपनीज की बात करें, इन्वेस्टर हमें इंडिया में आते नजर आते हैं। अगर ये चीज है तो इसका मतलब उनकी आवाम गरीब नहीं है। देखो वहाँ पे ये है कि वो हर जो कोई बाहर से फॉरेन कंपनी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट लेके, इन्वेस्टमेंट जो लेके आता है, उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चांसेस बनाते हैं, उनको एक फार्मूला देते हैं कि इसके ऊपर आप काम करें। ठीक है। वो खुद भी खाते हैं, अगले को भी खिलाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मोस्टली अपनी जेबें भरी जाती हैं, अगले को उस लिहाज से एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो गुर्बत की शरह है उसे खत्म किया जाए। ठीक है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की अहमियत को बताया जाए। टेक्नोलॉजी, पहली बात तो यह है कि बताया जाए कि टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो तालीम दी जा रही है, जी इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है जी जोंग सिम ले लें, 4G है, ठीक है, गैस सिम 4G है, ठीक है, जबकि 2G नहीं है। ठीक हो गया। आप ये मेरा फोन देखें, छोटा फोन है, यानी पाकिस्तान में 2G भी नहीं सही से चल रहा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2G भी सही नहीं चलता, और जो मोबाइल के सिग्नल है ना, वो भी इतने ड्रॉप हो रहे हैं। लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी फोन चलाते होंगे, ठीक है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा मैं रहे हैं। कहता हूँ दूसरे कंट्रीज में, हम इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं कि हम उनसे थोड़ा सीख लें, कंपैरिजन कर अभी लें। मैं सरगोदा से वापस आया हूँ। अच्छा, और सरगोदा चाइना से से- सीख लें। इधर देखिए, सरगोदा से वापस आए, सारे रास्ते मेरा फोन जो है ना उसके सिग्नल डेड में है। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ जो पे बात क्या कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात करें कि यार ये कहाँ पे पहुंचा हुआ है। अगर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है भाईजान, भी, हमें आगे पहुंचना है। एक किसी के अंदर अगर टैलेंट है भी, हाँ, तो अवाम को तो नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, प्लेटफॉर्म ही कोई ऐसी सहूलत ही नहीं मौजूद। भाई का कहने का मकसद ये कि प्लेटफॉर्म मुहैया किया नहीं गया जिसपे आवाम का टैलेंट दिखाया जाता। ठीक है, भाई कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, वो उधर है। आगे। हमें सबसे पहले तो कम से कम एक बंदा दौड़ रहा है तो उसको देख के दौड़ लगा लें। ये चीज, हम क्यों पीछे खड़े हैं उसका मुंह देख रहे हैं कि वो और चलो पहुंच जाए तो हमने हम वो बाद में देखेंगे। 50 साल बाद वो काम करना भी यहूदी है, मैं आपको बता करना दूं। भी है, वो जरूरियात जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। ठीक हमें है। पता भी है कि इसके बगैर आगे जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, भारत इस समय विश्व में चौथे स्थान पर अमीरी के मामले में पहुंच गया है, और उसके पहले अमेरिका, रूस और चीन अमीर देशों में माने जाते थे, लेकिन इस समय भारत भी चौथे स्थान पर आ चुका है। और भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में टेस्ट किया है, और जिसकी चर्चा भी पाकिस्तान में हो रही है। और पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि भारत इन दिनों बहुत तेज़ी के साथ
ग्रोथ करता चला जा रहा है। और जिस तरीके से भारत इस समय ग्रोथ कर रहा है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उस हिसाब से यह लगता है कि पाकिस्तान से इन दिनों भारत 10 साल आगे है। और पाकिस्तान को भारत का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। और बाकी आप वीडियो में देखिए। टेक्नोलॉजी भी ठीक है, अगर ये लाना चाहे तो सबसे बेहतर है, ठीक है। टैलेंट भी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में है। अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर कदीर जैसा बंदे को जेल में, हाँ, यानी यही आगे आप भाई ये बात बताएं कर रहे थे, कि बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे आएगी? ठीक है, ठीक है ना, टैलेंट वाला बंदे को तो ये जो अच्छा बंदा है, जो मुल्क के साथ ईमानदार है, उसको तो जेल में ठोक देते हैं। ठीक है। इधर देखें, अंकल ने बड़ी जबरदस्त मूंछें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत है। बड़ी रहमत है। मुझे बताएं, जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े? इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ, वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, अल्लाह की मेहरबानी है। जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के कि लिए एक तैयार दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा, वाह, हैं। खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल सेठ, ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुझों की। 18 इंच लंबाई जी है, जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध, ये दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे, कि मतलब जिस्म से वो दौर भी खत्म हो गया है जब फौज हमारी हाँ। मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? अस्सलाम वालेकुम सर, टेक्नोलॉजी में हो नहीं सकता ना। आपका नाम? मेरा नाम शुएब है सर। सर थोड़ा शोएब हसन, और मेरा नाम भी सोहेब। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम जज्बे की बात करते हैं, जज्बे। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन पे की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड होंगे हाँ, तो लोगों को अवेयरनेस होगी, ये चीज। उसके हिसाब से वो आके डेवलप होंगे, इलाका डेवलप होगा, दीगर मामला सब कुछ। इसीलिए अब जो बंदा एजुकेटेड है हाँ, उस चीज़ को समझता है ठीक है। कि हमें जाए जिस तरफ जाए वो। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बात बैठा दी गई है कि भाई जज्बे से ही हम सब कुछ कर देंगे, जैसे ये अभी सर ये कह रहे हैं जज्बे से कर देंगे। इंसान सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जज्बा है, तो क्या मुकाबला कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हाँ। एक क्या कहते हैं कि एक के अंदर बंदूक है, ठीक है। डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ। बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। ठीक है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं तो हम मुकाबला- दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल ये है, हम चीज़ मुकाबला है। कर सकते हैं ठीक उसको। है, यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं, ये दीगर मामला आते हैं। ठीक है। या डैमेज ना भी करें, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। हमें वैसे ही किसी है। पे हमला करने की सोच रखनी नहीं उसके चाहिए। लिए मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, जी, जी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हुक्मरान हमें ये चीजें क्यों नहीं बताते कि भाई ये जज्बा 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 अपनी जगह, टेक्नोलॉजी में। जब तक आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन ठीक है। हमें चाहिए मुल्क की खातर, ठीक है, country पाकिस्तान की पाकिस्तान की खातर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज अपने नेबर कंट्री को, इंडिया को अगर बात देखें, वो कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में, मैं आपको यही आइडिया कह है? रहा हूँ, यही चीज़ है कि हमें एजुकेशन की तरफ से अगर किसी से हम पीछे हैं, हाँ। तो एजुकेटेड हम नहीं है। ठीक, एजुकेशन होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होगी। जबरदस्त। मुझे अपने Agree हक के कर- लिए भी मैं एग्री करता हूँ इसके लिए, ठीक है। ठीक कि है, हमें लेकिन बढ़ना चाहिए। हमें जो ये बताया जाता है जी, ये नॉन मुस्लिम हमें पीछे रख रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो है। भाई आप अगर वो कर रहे हैं, आप एजुकेशन लो, आगे मैं निकलो। यही कह रहा हूँ,